अच्छे लोग हमेशा जल्दी क्यों मरते हैं? यह एक सवाल है जो अक्सर तब पूछा जाता है जब हम किसी प्रियजन या महान व्यक्ति की असमय मृत्यु से पीड़ित होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं और इसके पीछे की गहरी सीख क्या है। नमस्कार दोस्तों, बोधि लाइफ लेसन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और दयालु थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और हर मुश्किल समय में उनके पास मार्गदर्शन के लिए आते थे। साधु महाराज न केवल धर्म और अध्यात्म की बातें करते थे, बल्कि अपने कर्मों से भी लोगों को प्रेरित करते थे। उनकी दिनचर्या में शामिल था गरीबों की मदद करना, बीमारों की सेवा करना और हर किसी के दुख में सहभागी होना। लोग कहते थे कि साधु महाराज गांव की आत्मा थे। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों का कहना था कि साधु महाराज को ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है ताकि वह लोगों की मदद कर सकें और उन्हें सही रास्ता दिखा सकें। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि जो भी उनके पास आता उसे शांति और समाधान मिल जाता। गांव के लोग साधु महाराज को भगवान का अवतार मानने लगे थे। साधु महाराज ने कई बीमार लोगों का इलाज बिना दवाओं के सिर्फ अपने आशीर्वाद से किया था। उनकी पवित्रता और उनके कर्मों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन एक दिन साधु महाराज अचानक बीमार पड़ गए। गांव के लोग चिंतित हो गए। सभी ने यह सोचा था कि साधु महाराज हमेशा उनके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें ठीक कर दें। आखिरकार कुछ दिनों बाद साधु महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया और इस दुनिया से चले गए। गांव में शोक का माहौल छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों भगवान ने उनके जैसे महान व्यक्ति को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। एक व्यक्ति ने रोते हुए कहा, हमने हमेशा सुना था कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्यों। वहीं गांव में एक और बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिन्हें लोग महात्मा जी कहते थे। वह भी साधु महाराज के बहुत बड़े अनुयायी थे। जब लोगों ने महात्मा जी से यह सवाल पूछा कि अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं, तो उन्होंने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के पास एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में अनगिनत फूल खिलते थे। राजा को अपने बगीचे से बेहद लगाव था। हर सुबह वह बगीचे में टहलने जाते थे और सबसे सुंदर फूल चुनकर अपने महल में सजाते थे। राजा को उन फूलों से इतना प्रेम था कि वह हमेशा सबसे ताजे और सुगंधित फूलों को चुनते थे। बाकी फूलों को वह वहीं छोड़ देते थे ताकि वे भी धीरे धीरे अपनी खुशबू फैलाते रहें। एक दिन राजा के एक सेवक ने उनसे पूछा, महाराज, आप हमेशा सबसे सुंदर और सुगंधित फूल क्यों चुनते हैं? क्या आप बाकी फूलों को छोड़कर उन पर अन्याय नहीं करते? राजा ने हंसते हुए कहा, प्रिय सेवक, मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उन फूलों को सम्मान दे रहा हूं। जब फूल अपनी पूरी खुशबू में होते हैं और सबसे सुंदर दिखते हैं, तभी मैं उन्हें चुनता हूं ताकि उनकी सुगंध और सुंदरता मेरे महल को भी महका सके। जो फूल अब भी खिलने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें मैं समय देता हूं ताकि वे भी अपनी पूरी क्षमता तक खिल सकें। महात्मा जी ने लोगों से कहा, ईश्वर भी इस संसार का राजा है और यह दुनिया उसका बगीचा है। जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी पवित्रता, करुणा और सेवा में खिल जाता है, तब ईश्वर उसे अपने पास बुला लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, बल्कि ईश्वर ने उस आत्मा को सम्मान दिया है। बाकी लोगों को भी समय मिलता है ताकि वे भी अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें और अपनी अच्छाइयों को पूरी तरह से विकसित कर सकें। महात्मा जी की बात सुनकर गांव के लोग कुछ शांत हुए। उन्होंने यह समझा कि साधु महाराज का जाना कोई त्रासदी नहीं थी, बल्कि वह अपनी पूरी क्षमता से इस संसार में खिल चुके थे और अब ईश्वर के पास अपने असली घर लौट गए थे। साधु महाराज का जीवन गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। जीवन का अर्थ और अच्छा इंसान होने का उद्देश्य, इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल लंबा जीवन जीना नहीं है, बल्कि उसे सार्थक और उपयोगी बनाना है। अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया होता है। वे अपने कर्मों से दुनिया को बदल चुके होते हैं और अब वे अपने असली घर ईश्वर के पास लौटते हैं। एक अच्छा इंसान होने का मतलब है कि हम अपने जीवन में वह सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं जो हमें ईश्वर के करीब लाती है। हमारे अच्छे कर्म
हमारी दया और हमारी सेवा ही वह साधन है जिनके माध्यम से हम इस संसार में अपनी जगह बना सकते हैं। और जब हमारे कर्म पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाते हैं तो ईश्वर हमें अपने पास बुला लेते हैं। यह संसार एक अस्थायी स्थान है और हमारा जीवन यहाँ एक यात्रा है। जो लोग इस यात्रा में अच्छाई और सेवा का मार्ग अपनाते हैं वे जल्दी ईश्वर के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अच्छे लोग हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं, चाहे वे इस संसार में हों या न हों। उनकी शिक्षा, उनके कर्म और उनकी अच्छाई हमें जीवन भर प्रेरित करती रहती है। तो जब भी हम ये सोचें कि अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में वह सब कुछ पूरा कर लिया जो उन्हें करना था। उनके जाने का मतलब यह नहीं है कि वे हमें छोड़कर चले गए, बल्कि उनका प्रभाव और उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है और यही उनकी असली अमरता है।